भैंसे हमेशा चारे ही खाती हैं और आदमी हम बिस्तर होता है। मेरे पास पॉर्न साइट्स है ना। क्या तुम ढूंढ नहीं सकते? ऑनलाइन अप्लाई करना मेरे भाई। हो गया क्या? कोई लड़की मिली क्या? कब तक आएगी वो? तू जानता है तेरे जैसा महान आदमी कुछ भी कर सकता है। ब्रो, मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहोगे? मजे करो। वो आंटी कहाँ है जिन्होंने मुझे बुक किया था? हमने तुम्हें ही बुक किया है। ये क्या बोल रहे हो? पकड़ो इसको, जाने मत देना। अरे इसको समझाओ कोई। सुनामी या तूफान जैसे हादसे होते ही रहते हैं, लेकिन उनका असर बहुत लंबे वक्त तक रहता है। और इस हादसे ने मेरी जिंदगी पर बहुत असर किया है। और ये असर ऐसा हुआ कि मैंने लड़कियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। एक का सोचा था और मुझे 3 से अपने आप को बचाना पड़ा। मेंटली रेप्ड होने का मतलब मुझे अब समझ आया। मैंने उस रात को भुलाने की बहुत कोशिश की। मुझे अपनी सभी इच्छाओं से छुटकारा मिला है। श्रीनु, श्रीनु, क्या तुम सो रहे हो? मौसम कितना अच्छा है ना, इसलिए मैं सो गया। इसलिए? अरे वो बात यह है कि स्वामी जी, कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। कोई उपाय हो तो बताइए प्लीज। मैं समझ गया। ऐसी जगह पर तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए जहां तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हें ट्रैवल करना है तो तुम्हारी मर्जी। क्या वो मुझे ट्रैवलर बुलाएंगे? नहीं, वो लोग तुम्हें रैमलर कहेंगे। तो अपने आप को कंट्रोल में रख। बहुत मुश्किल है स्वामी जी। तुम्हारा हाथ दिखाओ। तुम्हारी हाथ की रेखा तो बहुत अच्छी है। बेशर्मो से हंस क्यों रहे हो? तुम्हें फोन के इंटरनेट पर इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो फ्री है। हाँ स्वामी जी। ये सब मत करो श्रीनु बेटा। मैं अभी भी सिंगल हूँ स्वामी जी, मैं क्या करूँ? इससे सिंगल का कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें ये आराम से नहीं लेना चाहिए जब तुम्हारी आंखें और बॉडी कंट्रोल में ना हो। नमक थोड़ा थोड़ा करके ही खाना चाहिए। मिर्ची थोड़ी खानी चाहिए। दारू कम और पानी ज्यादा पीना चाहिए। मैंने जो बोला तुम समझ गए हो ना? थैंक यू स्वामी जी, लेकिन आपने ये सब सही कैसे बताया? जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक तुम समझ नहीं पाओगे। मतलब? मैं अपनी इस मंदिर का पुजारी हूँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारे जैसा था। बेटा, वो लड़की पैर धो रही है, नहा नहीं रही है। ये मेरा लास्ट ट्राई है स्वामी जी। इसका कुछ नहीं हो सकता। और कंट्रोल नहीं होता।
मुझे समझ नहीं आ रहा ये आर्कियोलॉजी के बजाय आईटी में क्यों काम कर रहा है। हाँ, पिछले 5 महीने से मैं इसे देख रही हूँ लेकिन ये मुझे देखता ही नहीं। मुझे लगा ये यूथ का स्वाद है लेकिन ये वो भी वेस्ट कर रहा है। इसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, अब चाहे इसके सामने कोई भी आ जाए। तो फिर ये इतना शो ऑफ क्यों करता है? क्या कहा? उसके बाइसेप्स। ओह, तुम कहाँ जा रही हो? मैं उसे दिखाती हूँ एक ओवरलोडेड हॉट लड़की कैसी दिखती है। क्या हुआ बहन जी? मेरे गांव में मंदिर बन रहा है और गांव वालों ने मुझे मूर्ति के लिए चंदा लेने भेजा है। भैया, मैं तुम्हें 10,116 रुपए का चेक दे दूंगा, ठीक है ना? बहन जी। ओके, थैंक्स। हे, तुम हंसना बंद करो। तुमने सही कहा था लेकिन मैं इसको रास्ते पे लाती हूँ। अब तुम देखना, ये मेरे पीछे पीछे पूरे ऑफिस में घूमेगा। मैम, मैं आपको स्टाफ से मिलवाऊं? वो काम करते करते समझ लूंगी। यहाँ टीएल कौन है? विवेकानंद मैम। ओ सॉरी, श्रीनिवासा राव मैम। 2 लोग? नहीं मैम, सिर्फ श्रीनु। हम लोग उसे विवेकानंद कहते हैं। ऐसा क्यों? इंटरेस्टिंग। कॉल हिम। श्रीनु, मैडम तुम्हें अंदर बुला रही हैं। बहुत ही अच्छा मौका मिला है विवेकानंदा को। एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो मैडम, क्या आपने मुझे बुलाया? ओह, सो यू आर श्रीनु। यस मैम, मैं ही हूँ। श्रीनु, एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को हैंडल करो। और ये वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैं बस तुम्हें प्रोजेक्ट डिटेल्स दे देती हूँ। ये लो। और मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के नंबर्स भी दे देती हूँ। सो बेसिकली आई थिंक इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने में 3 महीने लगेंगे कम से कम। ओके, तो तुम 3 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे ना? श्योर श्योर मैडम। अब तुम जा सकते हो। हाँ भाई विवेकानंद, क्या कहा बॉस ने फिर? उन्होंने कहा प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करो। क्या तुमने सिर्फ यही बात की? बॉस से कोई और क्या ही बात कर सकता है? अगर हमें बुलाया होता तो लगता है उसने मुझे सिग्नल दिया है। इतनी दूर आने के बाद मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो बाथरूम चलते हैं। हे श्रीनु, क्या तुम मुझे अकेले छोड़ दोगे? कम ऑन।
कम ऑन। मी टू मी टू मी टू। अरे श्रीनू, तुम्हारा फेस टीवी सिनेमा पे पॉपुलर नहीं है। तुम्हें ऑलरेडी अकेला रहने को कहा गया है। इस सब से दूर रहो। इन सब चीजों से दूर ही रहो। सही कहा। मैंने सुन लिया। तुमने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया ना। जब तक तुम लोग अच्छा कहोगे तब तक अच्छा है, लेकिन अगर तुम लोग उसकी फिगर के बारे में बोले तो उसे हर्ट हो सकता है और तुम लोगों की जॉब भी जा सकती है। फिर तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि वो ड्यूटी से ज्यादा ब्यूटी पर ध्यान देती है। यस। हे श्रीनू, हाँ? लंच करने चलोगे? नो थैंक्स मैडम। ओके। हे श्रीनू, मुझे मेरे फ्लैट तक ड्रॉप कर दोगे क्या? वो मुझे वो एक्चुअली मुझे स्ट्रेन आ गया है पैर में, तो ड्राइव नहीं कर सकती मैं। ओके मैम, चलिए। आइए चलिए। आई नीड योर सपोर्ट। यस मैम। आराम से, केयरफुल। आराम से मैम, आराम से। ओके, कार की चाबी। कार ले जाओ, तुम सुबह आ जाना। अरे इट्स ओके मैम, मैं तो कैब से चला जाऊंगा। मैंने कहा ना, कार ले जाओ, सुबह आ जाना। ठीक है मैम। श्रीनू। हाँ? ओह, बैग। नहीं, जल्दी ही तुम्हें अंदर आने का मौका मिलेगा। मैं नीचे आ गया हूँ मैम। क्या नीचे ही खड़े रहोगे? कभी कभार ऊपर भी तो आ सकते हो ना। मैं सुबह ज्यादा अच्छे से देख सकता हूँ मैम। रात को तुमने ठीक से मुझे देखा नहीं, सुबह मुझे अच्छे से देख सकते हो। मेरा फिगर काफी अच्छा दिखता है। ओके मैडम। मैडम, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ।
श्रीनू, क्या हुआ? वो नीचे देख रहा था। पर क्या? वो चाबी। ओ, वहां देखो, वहां। देखो देखो देखो। हाँ, वहां देखो। मुझे मिल गई। क्या आपको चाबी मिल गई? सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं दी है, पीने के लिए दी है। तुमने तो अभी तक इसे टेस्ट भी नहीं किया। आई मीन कॉफी टेस्ट नहीं की। हाँ। अच्छा लगा? चटपटे ड्रिंक्स का टेस्ट लड़कियों के हाथ से अच्छा लगता है। अब चले? मैडम। हाँ, काम कहाँ तक पहुंचा? हो जाएगा मैडम, बहुत जल्दी। एक बार मुझे देखने दो जरा। ये क्या हुआ? ऊपर ऊपर चला गया मैडम। इतना जल्दी कैसे श्रीनू? मैंने तो अभी तक नहीं देखा। आज मुझे समझ में आया कि ये इतनी जल्दी ऊपर जा सकता है मैडम। नॉटी, लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। मैं सब संभाल लूंगा मैडम। अगर मेरा है तो इट्स ओके। ओके। बाय बाय बाय। श्रीनू, कम इन नो। श्रीनू, कम इन नो। मैं अभी आया मैडम। हम बहुत जल्द ही सब कुछ शेयर करेंगे। आज आप बहुत सेक्सी लग रही हैं मैडम। और क्या? వీడు మిస్టర్ అందగాడు వచ్చిన కలలకు వాల్ పోస్టర్ మార్కెట్ లో నా సేల్ కానీ మనగాడే న్యూటన్ గారికి ఆపిల్ పిచ్చిలా ఐన్స్టీన్ గారికి సైన్స్ పిచ్చిలా వీడికి ఇప్పుడు రొమాన్స్ పిచ్చి మరి చూడే
వస్తాడు కిస్ అంటే ఉరికి వస్తాడు తీరా ముద్దివ్వబోతే 104 బి రెడీ వీడే కన్నె కన్నె పాలుడే కానీ చిన్న చిన్న పిల్లడే అయినా పట్టు పట్టు వదలడే వీడే